तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय, नमस्तोभ्यम। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो गुड। तो इसी के साथ आज है हमारा डेली ब्लॉग का डे 82। तो आज फिर से हमें सुबह उठ के करनी है वही एक्सरसाइजेज और योगा, क्योंकि योगा से ही सब होगा। लेकिन पिछले 2-3 दिन से लेके मैं रेगुलरली एक्सरसाइजेज और जिम कर रहा हूँ। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में आप लोग जैसे जानते ही हैं, तो डेली रूटीन में 2-2 बार सुबह शाम ये चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा शरीर को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है, जिस वजह से मेरा शरीर थका रहता है सारा दिन। लेकिन क्या करें, डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन है। 2-4 दिन हफ्ता 2 हफ्ता देखेंगे करके देखेंगे कि चीज़ें क्या हो रही है, हम पे क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर नहीं उन चीज़ों का कोई इफेक्ट होगा तो हम शेड्यूल को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल करते हैं दिन की शुरुआत, क्योंकि आज धूप भी हो चुकी है, सूरज निकल चुका है। तो थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज करते हैं, थोड़े से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, देन हम बात करते हैं कि आज हम सारा दिन क्या करने वाले हैं। तो सुबह एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम हमेशा वार्म अप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करते हैं बॉडी की, ताकि हमारी मसल्स में पेन ना आए। कोई भी एक्सरसाइज वर्कआउट करने से पहले हमेशा बॉडी को स्ट्रेच करें। आपको डेली हमेशा मैं ये चीज़ कहता हूँ। तो सुबह सुबह वार्म अप हमने बॉडी को कर लिया, थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच कर लिया। इसके बाद शुरू करते हैं आज के दिन की एक्सरसाइज और वर्कआउट। आज भी गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सूरज और धूप बहुत तेज निकल रखे हैं। पर मुश्किलें और हालात जैसे भी हो, हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा डिसिप्लिन है। हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, अपने शरीर के लिए, फिटनेस के लिए ये चीज़ करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइजेज। तो अगर आप लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज करना शुरू नहीं किया है, आप भी जल्दी से जल्दी शुरू कर लीजिए। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले आज हमने की है पुशअप्स। हम 2 दिन से जो पुशअप मार रहे थे वो थोड़ा अच्छे पोजीशन से नहीं कर रहे थे। ये मेरे बड़ी ललित और पंकज ने मुझे जिम में बताया, क्योंकि वो भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं, इसलिए उनके सिखाने के बाद आज मैंने इसे भी बहुत ही परफेक्ट तरीके से किया है। अगर आप लोगों को इसमें फिर भी कोई गलती लगती हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसे सुधार लेंगे। कुछ चीज़ें हम आपको सिखाएंगे, कुछ चीज़ें आप लोग हमें सिखाइए, ताकि हम दोनों परफेक्ट बन सकें। अभी अभी हमने भी ये चीज़ें करना शुरू किया है खुद के लिए और आपके लिए। तो धीरे धीरे चीज़ें सीखेंगे और सीखते सीखते इनमें परफेक्शन लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बाकी की एक्सरसाइजेस। और आज है शनिवार, तो शनिदेव का नाम लेके करते हैं दिन की शुरुआत। जय शनिदेव महाराज। इसके बाद हमने किए वो पुशअप्स जो थोड़ा सा मुश्किल है। 3-4 दिन से लेके हम उसे ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसे बेस्ट तरीके से कर ही लेते हैं। तो चलिए आप भी देखिए। देखने में ये इजी लगता है, लेकिन उतना ज़्यादा इजी है नहीं। अगर आप लोग भी इसे ट्राई करना चाहते हैं तो घर पे भी आप लोग इसे ट्राई ज़रूर करिए। तो इसके बाद थे हमारी ये फ्लाइंग पुशअप्स, जो स्ट्रेंथ को बहुत ही ज़्यादा गेन करते हैं। तो आप लोग भी घर पे इन चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं और हमें भी अपनी वीडियो बना के भेज सकते हैं। उसके बाद हमने शुरू किया ये 1 हैंड पुशअप, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे लगता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। तो इसे भी हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कर लिया फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। उसके बाद हमने शुरू कर दिए योगा के कुछ छोटे मोटे एक्सरसाइजेस, जिससे हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज अगर आप करना चाहते हो तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम शुरू कर रहे हैं योगा के 2-3 ऐसी एक्सरसाइजेस जिसमें बॉडी का स्ट्रेच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप लोगों को भी बताएंगे। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी हमारी पंप हो जाती है, तो हमने भी सोचा क्यों ना थोड़ा सा बॉडी को पंप किया जाए और आपको भी दिखाया जाए। शायद मेरे मसल अभी उतने ज़्यादा है नहीं, पर कुछ टाइम में ज़रूर आएंगे। इसी के बाद हम शुरू कर देते अपने पुलअप्स, जो मैं अपने घर की सीढ़ियों पे करता हूँ, क्योंकि घर में उतने इक्विपमेंट्स मेरे पास है नहीं। तो जो आपके पास चीज़ें हो अवेलेबल, उन्हीं में आप चीज़ें शुरू कर दीजिए। उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करी हमने अपनी लेग्स की, क्योंकि लेग्स को भी मजबूत बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज मैं जो भी व्लॉग में डालता हूँ, इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती। आप घर पे ही रह के चीज़ें कर सकते हो। तो एक्सक्यूजेज मत दीजिए कि समय नहीं है, टाइम नहीं है। आप सुबह जल्दी उठ के 1 घंटा 1.5 घंटा अपने लिए तो दे ही सकते हो, और अपने लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर सकते हो, जिससे आप बीमारी से भी बच के रह सकते हो। इन चीज़ों को करके आप ब्लड प्रेशर से भी दूर रह सकते हो, जो भी लोगों का हाई और अप होता है, शुगर जैसी बीमारियों से भी दूर रह सकते हो। तो फिटनेस पे फोकस कीजिए और अपनी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही अच्छा बनाइए। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ कि मैं चीज़ें कर क्या रहा हूँ, लेकिन खुद की फिटनेस के लिए कर रहे हैं तो ज़्यादा क्या सोचना। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइजेस, जिसमें हमने आज कार्डियो की एक अलग यूनिक एक्सरसाइज देखी है, जो हमने सोशल मीडिया यूट्यूब से ही चेक करी थी। तो थोड़ा सा करने के बाद, प्रेशर डालने के बाद हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद थोड़ा सा लेग्स की और हमने एक्सटेंशंस के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइजेस कर दी, जो कि जेन्युइनली आपकी टांगों पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डालता है और आपकी टांगों को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अपना सहयोग देता है। तो ये एक्सरसाइजेस बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, आप अपने घर पे इजीली कर सकते हो, लेकिन कीजिएगा ज़रूर। इसी के साथ अब हम करते हैं योगा का वो पोज, जो मैं बहुत ही टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा। इसके लिए बॉडी का स्ट्रेच होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी टांगों की फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं इतना ज़्यादा डाउन नहीं हो पाता कि मैं ज़मीन को टच कर पाऊँ, लेकिन फिर भी हम कोशिश बहुत करते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज में पेन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आपसे जितना स्टार्टिंग में हो सके आप सिर्फ उतना करें, क्योंकि एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है। आपको 15-20 दिन, महीना भी इस चीज़ में लग सकता है।
तो थोड़ा सा किसी चीज़ का सहारा लेके आप इन चीज़ों को ट्राई करें। हमसे भी जितना होता है हम अभी उतना ही करते हैं, शायद 15-20 दिन के अंदर हम भी इसे पूरा अचीव कर लें। इसी के साथ हमेशा हम नॉर्मल पुशअप्स मारते हैं, तो आज हमने सोचा क्यों ना इंक्लाइन पुशअप मारे जाएं। तो हमारे पास घर पे इक्विपमेंट्स तो नहीं है, तो हमने घर पे ही अपने बेड के साथ थोड़ी सी कोशिश करी इंक्लाइन पुशअप्स मारने की, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लगे हैं। और ये हमारे चेस्ट के अपर चेस्ट के पार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एक्सरसाइज है। तो आप लोग इसे घर पे भी कर सकते हो, आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है अपनी चेस्ट बनाने के लिए। इसके बाद बेड की ही हेल्प लेके हमने कर लिए डिक्लाइन पुशअप्स, जो आपकी लोअर चेस्ट के पार्ट को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो इसके लिए भी जिम में जाना पड़ता है, लेकिन आपके पास घर पे ही कोई इक्विपमेंट्स हो, आप इन्हें कर सकते हो, सीढ़ियों पे भी इसको ट्राई कर सकते हो। तो पुशअप करने के बाद हमारे बाइसेप्स में थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसे थोड़ा सा फिक्स किया जाए, क्योंकि इसे बार बार फिक्स करके अपने आप को वीडियो में देख के हमें अंदर से मोटिवेशन आता है। शायद आप लोग इसे देख के ये सोचो कि मेरी अभी बॉडी उतनी ज़्यादा है नहीं, फिर भी मैं क्यों दिखाता रहता हूँ, लेकिन ये चीज़ मेरे खुद के लिए होता है ताकि मैं इंटरनल मोटिवेशन लेके आ सकूँ। पहले मेरी इतनी भी बॉडी नहीं थी जितनी की अभी है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होता हूँ जितनी भी चीज़ें मुझसे हो रही है, और आने वाले टाइम में हमारी मेहनत का रिजल्ट हमें ज़रूर मिलेगा, हमारी बॉडी बहुत अच्छी होगी। इसी के साथ जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था तो मेरे पिताश्री भी आ जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि घर पे जब मैं अकेले करता हूँ तो लोग आपको भी देखते हैं। अगर आप भी अपने घर पे ये चीज़ शुरू करते हो तो आपकी वजह से आपके साथ करने वाले लोग भी मोटिवेट होंगे और एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि आपकी एक्सरसाइज करने की वजह से आप किसी और की भी ज़िंदगी में सुधार ला सकते हो। तो ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो आप में ही नहीं, आपकी समाज में भी आपकी योगदान दे सकती है। तो इसे करके आप खुद में तो फिटनेस लेके आ रहे हो, लेकिन आपसे इंस्पायर होके और लोग भी आपसे जुड़ सकते हैं और इन चीज़ों को अपनी रेगुलर रूटीन के अंदर लेके आ सकते हैं। जैसे कि मेरे पिताश्री की एज 53 हो चुकी है, लेकिन फिर भी इनकी स्पीड, इनकी एक्सरसाइज करने का तरीका मुझसे कहीं ज़्यादा गुना बहुत ही अच्छा है। और क्यों ना हो, आखिरकार है भी तो मेरे पिताश्री। ये घर पे बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं, खेतों वगैरह का भी, गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर होने के बावजूद भी। वैसे तो उन्हें एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये फिर भी मेरे साथ चीज़ें करते हैं ताकि मैं भी मोटिवेट हमेशा रहूं। कभी कभी मेरा मन होता है जब मेरी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते कि मैं वीडियोस बनाना छोड़ दूं, लेकिन मेरे मम्मी और पापा मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि तू मेहनत करता चल, जो चीज़ें होगी भगवान हमेशा मेहनत को देखता है। और होप सो आप लोग भी इन चीज़ों को समझोगे और मेरा योगदान दोगे और मेरे साथ जुड़ते चलोगे। इसी के साथ हमने आज फिर से ट्राई किए वो वाले पुशअप जो मुझे थोड़े से मुश्किल लगते हैं, क्योंकि इसमें मेरा बॉडी पोस्टर उतना अच्छे से भी बनता नहीं है, लेकिन जिस दिन ये पूरा होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, खुश होकर बताऊंगा। लेकिन एंड में मैं इसमें गिर गया। तो ये थी वो एक्सरसाइज जो मेरे लिए एक चैलेंज था, जिस पे एक पैर पे मुझे खड़े होना था, पूरा का पूरा स्ट्रेंथ बना के। पहले बॉडी का पोस्चर ज़मीन में टच रहता है, उसके बाद हमें खड़ा होना होता है। ये आपकी टांगों की स्ट्रेंथ को बताता है। उसके बाद हमने ले लिया वो फिर से चैलेंज, जो हमसे होता नहीं है, हमें मुश्किल बहुत लगता है। अभी भी शायद अच्छे से नहीं हुआ, लेकिन मैंने फिर भी इसे बहुत ही अच्छे से किया। तो ये वाली एक्सरसाइज आपके लिए मेरी तरफ से एक चैलेंज है। अगर कोई भी इसे करना चाहता है तो अपनी वीडियो बना के मुझसे शेयर ज़रूर करें और मुझसे अच्छे तरीके से करें, क्योंकि मुझसे उतने अच्छे तरीके से नहीं होता है। अगर आप में से किसी को आता हो तो मुझे वीडियो बना के ज़रूर भेजें, और मैं भी उसे देखूंगा और कोशिश करूंगा कि आप जैसे हम भी ये चीज़ कर पाएँ, क्योंकि हम भी अभी भी चीज़ें सीख ही रहे हैं। तो मुझसे जुड़े और मुझे भी मोटिवेट करें और खुद भी फिट रहे। तो ये जंप भी देखने में बड़ी ईजी लगती है, बट उतनी है नहीं। तो आप लोग इसे भी ट्राई करें और हमें ज़रूर शेयर करें। इसी के बाद हम अपनी डाइट प्लान शुरू कर देते हैं, जिसमें आज हमने बनाना शेक बनाया था। बहुत ही ज़्यादा यमी था, और आपको पता है इसमें हम क्या क्या कंटेंट डालते हैं। लेकिन आज मुझे बनाना शेक ज़्यादा बनाना पड़ा, क्योंकि घर में फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं। अगर आप डाइट कुछ बना रहे हो तो आप फैमिली में जब रहते हो तो अकेले तो नहीं पी सकते। तो सबके लिए मैंने बना लिया, पापा मम्मी दादू के लिए भी। और उन्हें बनाने के बाद मैंने अपने लिए भी इसे अलग से बना लिया। और इसमें कंटेंट आज एक एक्स्ट्रा जो था वो थे मखाने, जो आपके सच में फाइबर्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो घर वालों को बनाना शेक देने के बाद हमने अपने लिए भी अलग से निकाल लिया, जो कि मैंने शेकर में ही निकाला था, क्योंकि इसमें एक एरिया लिमिट होता है। इसमें लिखा है कि ये कितने ml का है, तो मैं 500 से 600 ml तक का तो डेली शेक पीता हूँ वन टाइम पे। इसमें कंटेंट लिखा होता है, इसीलिए मैं इसी में हमेशा शेक पीता हूँ। तो सुबह हमारी एक्सरसाइज बहुत अच्छी हुई है, डाइट भी हम ले चुके हैं। अब हमें रेस्ट करना था, नहाना था, फ्रेश होना था, लेकिन पापा जी मेरे नहीं मानते। इमोशनल ब्लैकमेल करके मुझे हमेशा काम करवाते हैं मुझसे, और मुझे आज का टारगेट मिला एक पेड़ फिर से कट करने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस पेड़ की आज पत्तियाँ हमें काटनी है। आज ये वाला पेड़ हमें कट करना है, तो चलिए काम शुरू करते हैं। तो पत्तियाँ काटने का काम हम कर चुके हैं फिनिश। तो लेके चलते हैं इन्हें अपनी गाय के पास, क्योंकि गाय हमारा वेट कर रही होगी। देखो, जब भी मैं पत्तियाँ काटने जाता हूँ तो गाय हमेशा पूंछ हिला के मुझे इशारा करती रहती है कि जल्दी से जल्दी लेके आए। ये भले ही जानवर है, हमसे चीज़ें कह नहीं पाते, लेकिन इमोशंस अगर आपके अंदर हो तो इनकी कही हुई हर चीज़ आप समझ सकते हो। तो चलिए काम करके हम भी फारिग हो चुके हैं, सारा काम खत्म हो चुका है, और हालत हमारी इतनी ख़राब हो चुकी है, पसीना पसीना हो चुके हैं। तो मेहनत करके तो बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। बाकी हमने सारा काम खत्म कर दिया। सुबह का वर्कआउट का ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपसे मिलते हैं शाम वाले नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि आज भी है कुश्ती का मेला बसंतपुर में। तो आपको लेके चलेंगे और दिखाएंगे वहाँ कैसी कुश्ती होती है और कौन जीतता है। तो हालत हो रखी है हमारी बहुत ही ज़्यादा ख़राब,
तो ठीक है, हम भी फ्रेश होते हैं, थोड़ा नहाते हैं दोबारा से। आजकल दिन में 2 बार नहाना हो रहा है, सुबह वर्कआउट के बाद, शाम को जिम आने के बाद, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए बाय बाय।